नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मोड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स जब इन्वेस्ट करने लगे तो उनके दिमाग में मेन दो ही स्कीम्स आती हैं, या तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर LIC PMVVY। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जिनमें से एक वीडियो PMVVY और SCSS का कंपैरिजन वीडियो भी है। आज के वीडियो में हम LIC PMVVY यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट की जाने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMVVY का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, और स्कीम की पूरी डिटेल्स को भी। सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। हर भारतीय नागरिक जो 60 साल से ऊपर की उम्र का है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। NRI इन्वेस्ट नहीं कर सकता, केवल भारतीय नागरिक। और ये भी है साथ में कि उस भारतीय नागरिक ने चाहे कोई भी और स्कीम ले रखी हो, हिंदुस्तान में कहीं भी और इन्वेस्ट कर रखा हो, चाहे आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PPF, NPS, कोई और पेंशन स्कीम या फिर LIC की ही कोई भी और इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप PMVVY के अंदर फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या हैं? आप 15 लाख रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 15 लाख रुपए अकेले वो इन्वेस्ट कर सकता है या उनके स्पाउस का मतलब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, या स्पाउस भी 15 लाख इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि 15 लाख हस्बैंड और 15 लाख वाइफ इन्वेस्ट कर सकती है। यही नहीं, आप साथ ही साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 15-15 लाख इन्वेस्ट करके टोटल 30 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक से ज्यादा PMVVY अकाउंट भी ओपन कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट 15 लाख की पर पर्सन रहेगी। आप चाहे 2, 4, 5 जितने चाहें अकाउंट खोलें, जब चाहे खोल सकते हैं 60 साल की उम्र के बाद, लेकिन सभी अकाउंट्स के अंदर टोटल मिलाकर आप 15 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर गलती से या जानबूझकर आप ऐसा करते हैं तो जो 15 लाख से ऊपर का अमाउंट होगा उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, 3 चीजें इस स्कीम को लेकर पहले आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। जब नाम LIC का आता है तो हमें साथ में लगता है कि इसमें कोई ना कोई इंश्योरेंस भी मिलेगा, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है प्रोबेबली अब तक LIC की ये एक ही ऐसी स्कीम है जिसमें कोई इंश्योरेंस कवर आपको साथ में नहीं मिलता। किसी भी तरह के इंश्योरेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। LIC की सभी स्कीम्स के अंदर GST एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसके अंदर कोई GST नहीं है, कोई आपको बोनस नहीं मिलता, कोई मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगता। ये चीजें LIC की स्कीम से इस स्कीम में थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए आपको पहले बता देना जरूरी है। ये स्कीम काम कैसे करती है? आप इसमें लंप सम डिपॉजिट करेंगे, एक मुश्त डिपॉजिट आप इसके अंदर करते हैं और 10 साल का इसका टेन्योर है, यानी लॉक इन इसका 10 साल का है। 10 साल बाद स्कीम ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाती है। उन 10 सालों के लिए एक निर्धारित ब्याज की दर पर आपको ब्याज मिलता रहता है। आप उसे ब्याज का नाम दे सकते हैं। PMVVY जो ऑपरेट कर रही है LIC, इन्होंने उसको पेंशन का नाम दिया है। बात एक ही है, आपको एक फिक्स रेट पर पेंशन आती रहेगी। अब ये पेंशन अगर आपको हर महीने चाहिए या क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, ईयरली चाहिए, इसका चुनाव आप अपनी सहूलत के अनुसार कर सकते हैं। PMVVY के अंदर मिनिमम 1,56,858 रुपए डिपॉजिट हो सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 15 लाख ही डिपॉजिट हो सकते हैं। ये मिनिमम अमाउंट का ऑड फिगर क्यों है, ये हम आगे वीडियो में आपको समझाएंगे। एक बार जिस रेट पर आपने इन्वेस्ट कर दिया वो रेट आने वाले 10 सालों के लिए आपके लिए फिक्स रहेगा। जब PMVVY को लॉन्च किया गया तब से लेकर अब तक लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हमें आते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है। जी नहीं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग बिल्कुल नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज जरूर हो सकता है, वो आगे भी चेंज होगा, लेकिन वो नए इन्वेस्टर्स के लिए ही चेंज होगा। आपने एक बार स्कीम में इन्वेस्ट किया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल के लिए पक्का हो गया। भविष्य में रेट घटे या बढ़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 साल तक आपको मंथली, ईयरली, जैसे भी आपने पेंशन का चुनाव किया है उस तरह से आपको पेंशन आती रहेगी और 10 साल बाद आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आपके घर आ जाएगी। कहां आप इस स्कीम को ले सकते हैं? जैसा कि हमने अब तक आपको बताया है कि LIC ही इसको ऑपरेट करती है, इसलिए LIC के ऑफिसेज में आप जाकर ले सकते हैं।
LIC के एजेंट्स मार्केट में आपको अवेलेबल हैं, वहां उनसे ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो www.licindia.in ये इसका वेबसाइट का एड्रेस है। यहां पर लॉगिन करने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट करके इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, इसमें आपको 4 तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आपको पेंशन मंथली चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.40%। अगर आपको क्वार्टरली पेंशन चाहिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.45%। हाफ ईयरली चाहिए तो 7.52% एंड ईयरली चाहिए तो 7.66%। और ये फिर याद करवा देते हैं कि 10 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉक है, जिस भी रेट पर आपने इन्वेस्ट किया। एक बार आपने पेंशन फ्रीक्वेंसी का चुनाव कर लिया, आप भविष्य में उसको बदल नहीं पाएंगे। आपको मंथली ईयरली जो भी आपने चुनाव किया है वो 10 सालों के लिए पेंशन का पैटर्न आपका वही रहेगा। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो इसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। 10 साल के टेन्योर पूरा होने के बाद अकाउंट अपने आप मैच्योर हो जाएगा, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप पुराने अकाउंट के अंदर टॉपअप नहीं कर सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये एक्सटेंशन की सुविधा केवल आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ही अवेलेबल है। अगर आप 10 साल से पहले इसको प्री मैच्योर करना चाहते हैं तो इसकी पेनल्टी पड़ती है आपको 2%। यानी मान लीजिए आपने इसमें 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो 2% यानी कि 20,000 रुपया काट के 9,80,000 आपको वापस कर दिया जाएगा। पेंशन तो एज इट इज आपको आपके सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो रही थी, प्रिंसिपल अमाउंट में से 2% कटेगा। और ये प्री मैच्योर भी सिर्फ क्रिटिकल इलनेस, आपकी क्रिटिकल इलनेस या फिर आपके स्पाउस की, उसी कंडीशन में मेडिकल डॉक्यूमेंट साथ लगाने के बाद ही अलाउड होती है। लेकिन फिर भी पैसे की जरूरत तो कभी पड़ सकती है। 10 साल का टाइम बहुत लंबा है, इसलिए एक फैसिलिटी रखी गई है कि आपको इसके ऊपर लोन अवेलेबल हो जाता है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 75% तक आपको लोन मिल सकता है। लेकिन ये लोन आपको अकाउंट ओपन करने की डेट के 3 साल पूरा होने के बाद ही मिलेगा। जो आप लोन लेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 10% है। अब जब आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको पेंशन आनी बंद हो जाती है, क्योंकि 7-8% पेंशन का रेट है और 10% लोन का है, तो आपको पेंशन आनी बंद हो जाएगी और आपका जो लोन का ब्याज है वो पेंशन में एडजस्ट होने लगेगा। उसके बाद भी थोड़ा बहुत अमाउंट पेंडिंग रह जाता है जो आपने लोन के इंटरेस्ट के रूप में अभी भी पे करना है। तो वो अमाउंट 10 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद जब प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस देने का वक्त आएगा उसमें से एडजस्ट करके आपको बाकी रकम वापस की जाती है। अगर आप लोन पहले वापस कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 10 साल तक भी वापस नहीं करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट में वो एडजस्ट होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 10 साल के टेन्योर पूरा होने से पहले, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति इसको कंटिन्यू नहीं रख सकता। स्कीम ऑटोमेटिकली क्लोज्ड मानी जाती है, पेंशन बंद हो जाती है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नॉमिनी अगर आपने अकाउंट में किया हुआ है तो नॉमिनी को, अदरवाइज लीगल हेयर्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। टैक्सेशन की अगर बात करें तो हमने पहले भी बताया कि जीएसटी इस पर एप्लीकेबल नहीं है, मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। और इनकम टैक्स की अगर बात करें तो एटीसी के अंदर इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत ही लंबे समय के लिए 10 साल के लिए है, लेकिन फिर भी एटीसी की डिडक्शन के लिए ये स्कीम एलिजिबल नहीं है। जो इंटरेस्ट आप इस स्कीम से अर्न करते हैं वो 100% टैक्सेबल है। जो आपकी टोटल इनकम है उसमें इसको ऐड करके आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार जिस भी टैक्स स्लैब में आप आ रहे होंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स लगाया जाएगा। तो टैक्स के हिसाब से ये स्कीम कोई खास बेनिफिशियल नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट SC SS से थोड़ा ज्यादा जरूर आपको मिल जाता है, लेकिन जिस पर्सन को टैक्स चुकाना पड़े उसके लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करना कोई बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है। एक फैसिलिटी जरूर आपको इसके अंदर मिलती है फ्री लुक इन पीरियड की। इन्वेस्टमेंट डेट के बाद 15 दिन तक अगर आपको स्कीम में कोई भी कमी लगती है, किसी भी वजह से आप इसमें बने रहना नहीं चाहते, तो आप 15 दिन से पहले इसको जब जी चाहे छोड़ सकते हैं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। और यही नहीं, अगर आपने इसको ऑनलाइन ऑप्शन के तहत इन्वेस्ट किया है तो ये फ्री लुक इन पीरियड आपके लिए 30 दिन का होता है। दोस्तों आप बात करते हैं PMVVY के मेन फायदों की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि 10 साल के लिए आपका इंटरेस्ट लॉक इन हो जाता है। घटते इंटरेस्ट रेट्स का दौर है, 7.5% के लगभग आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स है, बहुत बड़ा फायदा है। और
आपको इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस तरह से आप पेंशन ले सकते हैं। 15 लाख रुपए तक की हैवी अमाउंट आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी आपको इसके अंदर अवेलेबल है। प्री मैच्योर अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तब भी लोन तो आपको मिल ही जाएगा, और क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन में तो प्री मैच्योर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जीएसटी कोई इसके ऊपर नहीं लगता है। ये सब इसके प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन जो माइनस पॉइंट है वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसके लंबे समय को लेकर। 10 साल का टाइम बहुत ज्यादा है। 5 साल की स्कीम्स ऑन एन एवरेज एक अच्छी स्कीम्स मानी जाती हैं। एनएससी, एससीएसएस, 5 साल की एफडी जो एक मीडियम टर्म की स्कीम्स मानी जाती हैं। 10 साल का टाइम है, लेकिन फिर भी आप टैक्स की कोई छूट नहीं दे रही हैं, ना ही एटीसी के अंदर इसकी छूट है, ना ही इनकम टैक्स में कोई और छूट है। तो 10 साल की स्कीम के अंदर टैक्सेस भरते हुए जो नेचुरल इसके रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, वो एनएससी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। और अगर पीपीएफ से मुकाबला करते हैं तो 15 साल का लॉक इन कोई बहुत दूर नहीं रह जाता है। पीपीएफ में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफ़ी मिल जाती है। तो जो लोग 1.5 लाख के अंदर ही सालाना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए पीपीएफ बेटर ऑप्शन रहेगा। एक डीमेरिट इसका ये भी है कि 10 साल आपने पेशेंस रखा, 10 साल तक आपने रकम को लॉक इन रखा, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, कोई टॉपअप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक समय आपके पास 5 लाख रुपए थे, आपने स्कीम ओपन कर लिया, 2 साल निकल चुके हैं, आपके पास कहीं से 3-4 लाख रुपए और आते हैं, आप इसके अंदर और नहीं डाल सकते। आप ये अकाउंट नया ओपन करेंगे, उसका जो लॉक इन होगा उस डेट से शुरू होगा, उस डेट से 10 साल का होगा। तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज की यहाँ कमी नजर आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिन लोगों का मोटिव सिर्फ ये है कि उन्हें 10 साल के लिए इंटरेस्ट रेट को लॉक करना है, उनके लिए ठीक है। वो भी उन लोगों के लिए जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। जो हाई टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं उस पर 20% या 30% आपने इनकम टैक्स दे दिया तो कोई रिजल्ट्स जो आपके पास आएंगे वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा सुझाव ये रहेगा कि पीएमवीवीवाई की जगह अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5-5 साल के उसके 2 सेगमेंट बनाइए, चाहे एनएससी चाहे तो फिर एससीएसएस, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। डिफरेंट मोड्स को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।